Hello my dear learners, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to know about Maths NCERT class 10 Unit 2 Polynomials, जिसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। अब पार्ट 1 में हम क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आ गया तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लियर होना मेरा जरूरी है। हमने 9th में भी पढ़ा था, बट एक बार फिर पढ़ते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent of a variable is a whole number। तो एक बार फिर रीड करते हैं और इसको समझते हैं है क्या ये। तो an algebraic expression in which the exponent of a variable is a whole number। मेन हमको क्या पता करना है कि exponent of a variable और एक whole number मतलब क्या, कि कोई भी algebraic expression हो जिसमें exponent variable का कैसा होना चाहिए, whole number। एक्सपोनेंट मतलब पावर कि किसी की भी पावर, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये लिखा है x² + 3x, तो ये जो है ये एक्सपोनेंट फैलाएंगे, ठीक है। तो अब ये बाद में समझते हैं, पहला समझो वापस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने बोला ये लिखा है x² + 3x + 5। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये। अब एक्सपोनेंट मतलब पावर किसकी, वेरिएबल की, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो एक्सपोनेंट क्या है इसमें हमारा, एक तो ये रहा 2। एक्सपोनेंट भी किसका, सिर्फ वेरिएबल का। तो वेरिएबल हमारे x है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1। तो ये दोनों होल होते हैं कि नहीं होते, दोनों होल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है x, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1। तो ये भी एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर ऐसा लिखो कि x² + 3 √x, तो जो रूट में x है मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है √x मतलब क्या, x का पावर 1/2। तो जो 1/2 है ये होल होता है क्या, नहीं, तो ये भी होल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो क्या लिखा हमारा x² + 1/x + 3। अब ये क्या है, ये अपॉन में x भी नहीं होना चाहिए। आप तो याद रखो अपॉन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन देता हूं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, अभी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होता है, x की पावर -1। तो माइनस मतलब होल थोड़ी है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या, जिसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये तो हो गए पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए और एक दो एग्जांपल्स नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स क्या है पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होता है और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अच्छा कुछ बच्चों को डिग्री नहीं पता होगा, वैसे 9th क्लास में हम कवर करे हुए हैं। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर मानो सर, हाईएस्ट पावर मतलब पूरे अलजेब्रिक में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, उसी को हम डिग्री कहेंगे। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर। अच्छा डिग्री 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अब अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक। मेन हमको सेकंड वाला मतलब क्वाड्रेटिक पढ़ना है इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। लीनियर क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। क्यूबिक क्या होगा, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। तो ये होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे। उससे पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स बात करें, एक टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं, और 2 टर्म है तो उसे हम क्या कहते हैं, और 3 टर्म्स है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक टर्म है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसे ही 2 टर्म्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अच्छा ज्यादा हो तो ऐसे बोल देते हैं पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स।
अब पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, बट जो हमको 3 ही क्लासिफाई करने को आते हैं। तो मेन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब क्लासिफाई कैसे करें, वैसे ये लिखा पहले तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल है। अब वो पॉलिनोमियल होगा तभी पूछेगा आपसे कि क्लासिफाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर है, इसकी 2 पावर, इसकी 1 है, हाईएस्ट कौन सी है 2, और 2 पावर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यही बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स कैसे काउंट होते हैं, जब तक प्लस माइनस नहीं आए तब तक वो एक ही टर्म होता है। तो 1 टर्म, 2 टर्म और ये हो गया 3 टर्म्स। 3 टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की 3 को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो इसी को हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक। और एक चीज और, पॉलिनोमियल के जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन को, अभी तो आप बस इतना ध्यान रखो, इसके सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 1, इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2, इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3। या तो ऐसे कहते हैं इसके कितने जीरोस होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन ही क्या कहलाएगा, जीरोस। इसके होंगे 1, इसके होंगे 2 और इसके होंगे 3। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बस इतना ही इंट्रोडक्शन था इसका, और जो आएगा वो हम एक्सरसाइज के साथ कवर करते रहेंगे। पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो रीड करते हैं। The graphs of y equal to px, px मतलब पॉलिनोमियल, are given for some polynomial px. Find the number of zeros. हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px in each case, मतलब हर केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैंने अभी भी बताया था, जीरोस मतलब क्या होता है, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, जीरोस मतलब सॉल्यूशन। अब वो कैसे पता चलेगा ग्राफ का, तो एक बात सुनो, ये तो होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये जो लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये जो लाइन है अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पी एक्स लिखा है, पी वाई नहीं लिखा। तो ये एक्स को कटनी चाहिए लाइन, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार उसका जीरोस होंगे, मतलब उतने जीरोस होंगे। जैसे कि अपन बात करें, ये लाइन एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस तो ये है, इसको तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 0। क्यों, मैं लिख देता हूं वो भी आपके लिए, बट ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पूछे। तो लेकिन बिकॉज it does not intersect x-axis, because it does not intersect, किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, x-axis। अच्छा अब इसकी बात करें तो ये जो ग्राफ है, ये लाइन, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, x-axis को कर रहा है। कहां पर कर रहा है, यहां पर। कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम ओनली। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, बिकॉज इट इंटरसेक्ट x-axis 1 टाइम। अब आप थर्ड वाला खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कैसे कि ये जो लाइन है x-axis को कट कर रही है, हाँ कर रही है। कितनी बार, एक बार यहां करा 1, दूसरी बार यहाँ किया 2, तीसरी बार यहाँ किया 3। ये है, बट ये y को करिए, हमें y से मतलब नहीं, px लिखा है। तो 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, बिकॉज इट इंटरसेक्ट x एक्सिस 3 टाइम्स। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ये आप खुद सोच सकते हैं, ये भी 1, 2, 2 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। अब हम इसमें बात करें 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरोस, ये हो गया, लिखेंगे बिकॉज इट इंटरसेक्ट x एक्सिस 4 टाइम्स। अब अगर हम बात करें इसकी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप 1, अब यहाँ पे आप 1 काउंट नहीं करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि नीचे जाके ऊपर आया है तो 2 बार कर गया होगा। तो 1, 2, 3, एक बार हो गया हमारे यहाँ पे 4, 5, क्योंकि वापस नीचे जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, भले वो दिखा नहीं रहा बट वो ऊपर आ रहा है, मतलब टच करके दोबारा टच किया होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस हमारे 5। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 और पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 करी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2.2 और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे 2.3, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। होप यू आर लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग मैथ्स ट्रिक्स एंड मैथ्स एनसीईआरटी syllabus of class 9 to 12. Thank you. Keep loving maths. Keep watching.